ईरान और चीन के दरमियान जो डील हुई है वो एक तारीखी डील है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। दुनिया भर के अखबारात ने इसके बारे में लिखा है, अमेरिकन थिंक टैंक्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, यूरोपियन इसके ऊपर बात कर रहे हैं और सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी बेचैनी है इस डील के बाद। ख़ास तौर पे इसराइल को ऐसा लगता है कि ईरान ताकतवर होगा तो उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे। अब इस डील में मैंने आपको इसके डील के ऊपर प्रोग्राम तो मैंने किया था, अगर आप इसकी तफसीलात में जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वीलॉग। अब ये जो डील है इसमें 25 सालों में 400 अरब अमेरिकी डॉलर्स चाइना इन्वेस्ट करेगा या खर्च करेगा ईरान में और उसके बदले में ईरान रास्ता देगा चाइना को, उसके बदले में ईरान फ्यूल देगा चाइना को, सस्ता फ्यूल, और ये फ्यूल चाइना इस्तेमाल करेगा ट्रैवलिंग के लिए क्योंकि ईरान उस एरिया में सेंटर में आता है जहाँ से चाइना को आगे भी जाना है और वापस भी जाना है। यानी चाइना पाकिस्तान से गुजरेगा, ईरान में जाएगा, वहाँ से तुर्की और फिर यूरोप की तरफ, या अगर पाकिस्तान तक गवादर तक आएगा और वहाँ से समुद्री रास्ता इख्तियार करेगा मिडिल ईस्ट की तरफ या अफ्रीका की तरफ जाएगा, तो इन सारे रास्तों के लिए उसको यहाँ से बहुत बड़ी मिकदार में फ्यूल चाहिए होगा। तो वो फ्यूल उसको आइंदा 25 सालों के लिए तो उसके लिए बड़ा आसान है कि ईरान उसको वो फराहम करेगा। तो चाइना का भी इसमें फ़ायदा है, ईरान का भी इसमें फ़ायदा है। ये डील दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बहुत गहरा कर गई है और ईरान ने जो भारत डील करने जा रहा था चाबहार में उसको कैंसिल कर दिया है। भारत क्या करने जा रहा था उस पर बाद में बात करता हूँ क्योंकि वो पोर्शन अभी आएगा। भारत को बहुत बड़ा धचका लगा है और आने वाले वक्त में मज़ीद लगने वाला है। इस डील के बाद इन दोनों मुल्कों ने यानी ईरान ने और चीन ने अमेरिका पर मज़ीद दबाव डालना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जिस न्यूक्लियर डील से अमेरिका दस्तबरदार हो गया था या वो जो एक न्यूक्लियर डील हो रही थी उसमें से अमेरिका निकल गया था। ये 2018 में अमेरिका इसमें से डोनाल्ड ट्रंप के दौर में निकल गया था और सऊदी अरब के कहने पर ईरान के साथ डील ख़त्म करके ईरान पे पाबंदियां लगा दी थी। वो उसको अब रीज्वाइन करने का कह रहे हैं। चाइना ने कहा कि हम खैर मकदम करेंगे, आप इसको रीज्वाइन करें आके। फिर चाइना ने यह भी कहा धमकी आमेज अंदाज में कि चाइना ने हमेशा इस खित्ते में अमन के लिए, मुआहिदों के लिए अच्छा किरदार अदा किया है, लेकिन अमेरिका का जो रवैया रहा है उससे तनाव की कैफियत हमेशा पैदा हुई है। तो अमेरिका बाज रहे उस तरह के रवैयों से और इस डील की तरफ वापस आए। इस डील को जी कहते हैं JCPOA, यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये एक डील थी जिसमें 7 मुल्क शामिल थे। इन 7 मुल्कों में 3 तो यहां हमारे खित्ते से थे, जिनमें से एक ईरान था, एक चाइना था, एक रशिया था, और 4 जो हैं उनमें से 3 यूरोपियन मुल्क थे और एक अमेरिका था। यूरोप में जर्मनी था, फ्रांस था और बरतानिया था और अमेरिका था। तो जो 5 वीटो कंट्रीज़ हैं, वीटो कहते हैं उसको, जो अक़वाम मुत्तहिदा में उसके पास सलामती कौंसिल में ये ताकत होती है कि वो किसी भी करारदाद या किसी भी चीज़ के ऊपर जो बातचीत हो रही है तो उसको वीटो कर दे, उसको ख़त्म कर दे एक तरफा। इनके पास ये ताकत होती है। 5 मुल्क हैं, इनमें चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, बरतानिया है और फ्रांस है। ये 5 मुल्क हैं। तो ये 7 मुल्कों ने बैठ के इस पर बात करनी थी। इनके अलावा जर्मनी और ईरान, क्योंकि ईरान के साथ ये डील हो रही थी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसमें से अमेरिका बाहर निकल गया था। अब अमेरिका को कहा जा रहा है कि आप इसमें वापस आएँ, और ना सिर्फ वापस आने का कहा जा रहा है बल्कि ये जो 2015 में बराक ओबामा ने डील की थी उसके मुताबिक ही दोबारा डील करने के लिए कहा जा रहा है। अब वियना में मुलाकात होने जा रही है अगले हफ्ते इजलास होने जा रहा है वियना में, जहाँ पे ये 7 के 7 मुल्क, इनके नुमाइंदे इकट्ठे होंगे, इनके दरमियान बातचीत होगी, बातचीत का आगाज़ होगा, फर्दन भी मिलेंगे, इकट्ठे भी मिलेंगे, और 2 महीने के अंदर इन्होंने तय किया है कि हम किसी नतीजे तक पहुँचेंगे। अब जो खबर है मैं उसकी तरफ आपको लेकर आ रहा हूँ। ये सारा बैकग्राउंड बताने का मतलब ये था कि आप खबर तक आ जाएंगे एक्चुअली खबर है क्या, और चाइना ने और ईरान ने कैसे दबाव डाला अमेरिका पे, और उसमें पाकिस्तान की एक कमेटी निकलने वाली है, फ़ायदा वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। नंबर 1 तो आप ये देखें कि ये जो डील है ये वियना में होगी, 2 महीनों के अंदर इसको मुकम्मल किया जाएगा, बराक ओबामा के दौर के मुताबिक होगी। और अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया था कि हम स्टेप बाय स्टेप ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, ईरान के ताउन के साथ साथ
हम उन पाबंदियों को स्टेप बाय स्टेप यानी थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर देंगे। ईरान ने पहले इस पर रजामंदी जाहिर की थी, मगर अमेरिका ने इस पर ताख़ीर की है, कुछ हरबे इस्तेमाल किए ताख़ीरी। और अब जब चीन के साथ उनके ताल्लुकात बढ़े, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, तो ईरान दलेर हो गया। अब उसने एक स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट ईरान ने दिया, लेकिन इससे पहले चीन का स्टेटमेंट वो मैं आपको बताऊं। चाइना ने यह मुतालबा किया अमेरिका से कि हर हाल में ईरान के ऊपर जो आपने लगाई हैं गैर कानूनी पाबंदियां, चाहे वो सफरी हैं, तजारती हैं, माशी हैं, वो तमाम पाबंदियां फिल फौर ख़त्म की जाएं। चीन ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाया है, और ये उन्होंने बढ़ाया है अपने माशी मफाद के लिए। ईरान से दोस्ती का हक अदा कर रहा है, माशी फ़ायदा उनका, तो इसलिए ईरान से दोस्ती है, और उस दोस्ती के लिए वो अपना हक अदा कर रहा है कि अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है। चीन के धमकी अमेज बयान के बाद ईरान भी मैदान में आ गया। ईरान की जो वजारत खारजा है, उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जी, जो पाबंदियों का मरहलावार खात्मा आप कह रहे हैं कि आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम उसको मुस्तरद करते हैं। हमारा मुतालबा है कि ये तमाम पाबंदियां बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे पर थोप दिया था, फौरन तमाम पाबंदियों का खात्मा किया जाए। ये मुतालबा है जी उनकी तरफ से। अब इस मुतालबे के साथ आप आयतुल्लाह ख़ामनई का, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनका स्टेटमेंट भी आप मिलाकर देख लें, और उनका स्टेटमेंट बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि ईरान्स डेफिनेट पॉलिसी ऑन द न्यूक्लियर डील इज द यूनाइटेड स्टेट्स विल नीड टू लिफ्ट ऑल सैंक्शंस, आफ्टर विच ईरान विल वेरीफाई देयर लिफ्टिंग एंड रिड्यूस यूरेनियम एनरिचमेंट एंड remove the several cascades of advanced centrifuges it has developed. Iran is no hurry to have sanctions lifted. ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब ये है कि ईरान की ये पॉलिसी है, डेफिनेट पॉलिसी है, फिक्स पॉलिसी है न्यूक्लियर डील के हवाले से, कि अमेरिका को सबसे पहले हमारे ऊपर लगी हुई पाबंदियां ख़त्म करनी पड़ेंगी। उसके बाद ईरान वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि पाबंदियां प्रैक्टिकली ख़त्म हुई हैं या नहीं, और हमें उसका कोई फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं। जब ईरान मुतमईन होगा तो फिर ईरान कमी कर देगा यूरेनियम की अफसुर्दगी में। जो यूरेनियम वो अफसुर्दा करता है या उसको एनरिचमेंट उसकी करता है यूरेनियम की एटम बम के लिए या एटॉमिक ताकत हासिल करने के लिए, वो उसको कम करना शुरू कर देगा। और फिर कुछ ऐसे जो सेंट्रीफ्यूजेस जो उन्होंने लगाए हैं, जो बड़े डेवलप किए हैं उन्होंने जदीद, उनको भी कम करना शुरू कर देगा। तो वो इसी सूरत में करेगा ईरान, जब पहले अमेरिका पाबंदियां ख़त्म करे, ईरान उसको चेक करे, वेरीफाई करे कि ठीक है ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर ईरान अगला कदम उठाएगा और यूरेनियम और जो न्यूक्लियर उनका सारा प्रोग्राम है उसके अंदर जब कमी लेकर आएगा तो बतदरीज लेकर आएगा, लेकिन पहले अपने आप को मुतमईन करेगा। ईरान इज इन नो हरी। ईरान को कोई जल्दी नहीं है कि उसके ऊपर से पाबंदियां फौरन उठा दी जाएं। ये आयतुल्लाह ख़ामनई का स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अमेरिका पे दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ईरान को अब अमेरिका की या यूरोप की उस तरह ज़रूरत नहीं रही। जब चाइना उसके साथ मिल गया, तुर्की उसके साथ मिल गया, पाकिस्तान उसके साथ हाथ मिला रहा है, रशिया उनके साथ खड़ा है, तो ये ताकत में भी बहुत है, कमज़ोर तो नहीं है। और दूसरा, ये दुनिया की ज़रूरत बनते जा रहे हैं। तीसरा, अब आलमी इदारों का दबाव ईरान पे वो काम नहीं करेगा जो माजी में करता था। माजी में भी वो कोई दबाव इतना ज़्यादा लेते नहीं थे, लेकिन अब उतना काम नहीं करेगा। तो अमेरिका पे इसलिए दबाव है कि कुछ अपनी इज्जत बचाई जाए और मामला रिजॉल्व किया जाए। तो 2 महीनों के अंदर वो करेंगे। बहुत मुमकिन है कि अब पाबंदियां ईरान के ऊपर से उठ जाएं। ईरान पर से पाबंदियां उठने का पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा और भारत को नुकसान क्या होगा? अब आ जाएं आप इस नुक्ते के ऊपर। इसका एक बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा, अब क्योंकि हम बिल्कुल साथ उनके लगते हैं। ईरान से सस्ता फ्यूल हमें मिलेगा, हम परचेज़ कर सकते हैं लीगली, वहाँ से बिजली परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सारी मसनूआत ला सकते हैं और भेज सकते हैं। तजारत दो तरफा बहुत तेज़ी से फैल सकती है, क्योंकि इससे पहले पाबंदियाँ थी, बहुत सारे मसाइल थे। एक दूसरे के रस्तों को तजारत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेन का रूट पहले ही बनाया गया है, पाकिस्तान के बाद गया है तफ्तान बॉर्डर तक, वहाँ से आगे ईरान ने तुर्की तक पहुँचाया और तुर्की ने फिर यूरोप तक पहुँचाया। तो इस तरह यहाँ पर ट्रेन चलेगी। हमारे जो ताजर अपना माल ले जाते हैं यूरोप में, उनको कई महीने लग जाते हैं, यानी 3-3 महीने भी लग जाते हैं अपना माल पहुंचाने में। बंदरगाहों पे बहुत टाइम लगता है, इतना जदीद हमारा सिस्टम नहीं है। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, उसमें ख़तरा भी बहुत होता है।
और एक्सपायर होने के खतरात भी होते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तानी ताजरों की मसनूहात जो चंद महीनों में पहुँचती थी वो चंद हफ्तों में पहुँचना शुरू हो जाएगी, यानी उसका टाइम जो है वो कई गुना कम हो जाएगा इनकी मसनूआत के पहुँचने का। ना सिर्फ टाइम कम होगा बल्कि उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, खर्चा भी कम हो जाएगा, और जितना खर्चा कम होगा उतना मुनाफा ज़्यादा होगा। तो पाकिस्तान के लिए एक तो बहुत अच्छी चीज़ ये है, तजारत हो सकेगी, फ्यूल मिल सकेगा, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिल सकेगी, उसके अलावा रास्ते मिल जाएंगे और फिर छोटे रास्ते मिल जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान का जो एक कॉरिडोर है वो बड़ा मुअस्सर हो जाएगा।